हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज थोड़ा-सा लेट हो गया तो स्टॉक मार्केट का अपडेट जो है वो आपका मैं कोशिश कर रहा था दिन में अपलोड करने के लिए, बट ड्यू टू सर्टेन रीज़न हो नहीं पाया। तो मार्केट जो है अभी क्लोज़ हो चुका है, सो अभी हम जो है मार्केट को चेक करेंगे। तो निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे है, जैसे देख पा रहे हैं, और मार्केट जो है टिपिकली आज बहुत ज़्यादा फ्लैट ही था, आपका 0.17%, 0.2%, और आपका बीएसई स्मॉल कैप में जो है हल्का-फुल्का सेल हुआ है। सो ये सारी चीज़ें हुई हैं। आईटी में आपका 0.44% ऊपर की तरफ भागा, व्हिच इज़ अ वेरी गुड मूव। अगर हम टेक्निकल को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा दैट प्रीवियस बिहेवियर को अगर हम चेक करते हैं, जब भी आपका बाई हुआ था, यानी जब आपका हेवी सेल ऑफ होने के बाद जब आपका बाई हुआ था, सो इस पॉइंट में जो है क्यूमुलेटिव डेल्टा को अगर हम चेक करते हैं, सो क्यूमुलेटिव डेल्टा वाज एक्टिंग एज द रेजिस्टेंस हियर। सो उसी जगह पे आपको ये पैटर्न जो है वो सिमिलर पैटर्न आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है दैट देयर हैज़ बीन ब्रेकआउट होने की कोशिश वो कर रहे थे, बट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो सॉरी जो बाइंग प्रेशर है वो आपका एग्जॉस्ट हो रहा है। देन बाइंग प्रेशर एग्जॉस्ट होने के बाद हल्का सेलिंग हो रहा है, बट बिकॉज सेलर्स आर एक्टिव, बायर्स आर एक्टिव है, सो यहाँ पे अगेन बायर्स आर बिग सेलिंग, सॉरी बायर्स आर अगेन बाइंग। तो इसके वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि देयर इज अ स्ट्रगल इन द मार्केट। सो ओवरऑल क्या पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, तो पैटर्न अभी हमें ये देखने को मिल रहा है दैट इस जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल होने वाला है, और the market is going sideways, the market is going to go sideways। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो मार्केट फ्लैट होने का मेन रीजन यही है कि बायर और सेलर दे आर नॉट एबल टू डिसाइड भाई कौन जो है डोमिनेट करेगा, एंड नो वन इज गेटिंग एग्जॉस्टेड। सेलर्स आर आल्सो एक्टिव है, बायर्स आर आल्सो एक्टिव है। सेलर्स इसलिए एक्टिव हो रहे हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई है और यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल का ऑर्डर लगा के रखा हुआ है। सो दैट इज द रीजन वाई बहुत सारे जो है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आपका जो है एग्जिट लगा के रखा हुआ है, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई जब बाई हो रहा है, हैवी बाइंग हो रहा है, तो वहाँ पे जो सेल का ऑर्डर दे के रखा हुआ है उसको भी फुलफिल करने के बाद ही तो आप ऊपर की तरफ जाओगे ना। तो वो आपका जब फुलफिल कर रहे हैं तो देयर बायर्स आर गेटिंग एग्जॉस्टेड। तो ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर हम सीएनएक्स आईटी को देखते हैं, यानी आईटी का इंडेक्स को अगर हम देखते हैं, सो आईटी का इंडेक्स बहुत अच्छा मूव कर रहा है, एंड अगेन वी कैन सी द पैटर्न है। और इस जगह पे जो है मैंने इस पॉइंट में जो है सेल ऑफ कर दिया था बिकॉज आई थॉट दैट यहाँ पे लिंगर कर रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन हो गया था, तो ये सर्वाइव नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा, बट स्टिल इट हैज़ ब्रेक थ्रू किया है इसने। यहाँ पे भी आपका एक रेजिस्टेंस था, उसको भी ब्रेक थ्रू किया है, एंड द रेजिस्टेंस हैज़ बिकम द सपोर्ट है। तो इस लेवल को अभी कितने दिन ये सस्टेन करेगा, दैट नीड्स टू बी सीन। यहाँ पे 21 डीमा है, तो 21 डीमा में मोस्ट प्रोबेबली अगर ये सपोर्ट लेता है तो ऊपर की तरफ ट्रैजेक्टरी जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीएनएक्स ऑटो को अगर हम देखते हैं, ऑटो के इंडेक्स को अगर हम देखते हैं, सो इट इज आल्सो डूइंग रियली वेल। यहाँ पे जो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट लेके वो सर्वाइव कर चुका है, और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं 21 डीमा को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑल्दो देयर वाज अ हेवी सेल ऑफ हियर, बट स्टिल द मार्केट इज क्वाइट एक्टिव, बायर्स आर आल्सो वेरी एक्टिव हियर। सीएनएक्स फार्मा को देखते हैं, अगर हम देखें, सो फार्मा इज आल्सो डूइंग ऑल टाइम हाई, और इस जगह पे भी आपको ये देखने को मिलेगा कि निफ्टी का हालत जो है हमने इसके ऊपर बात कर लिया है। और यहाँ पे आप फार्मा को भी अगर आप चेक करोगे तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा दैट जो 21 दिन का जो है 21 डीमा जो है उसको लेके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ पे एक हल्का उसको पुश मिला, और इस जगह पे क्योंकि ऑल टाइम हाई है, तो मैंने जैसे यहाँ पे सेल ऑफ कर दिया था, तो बहुत लोग जो है यहाँ पे सेल ऑफ कर रहे हैं। सेल ऑफ होने की वजह से फिर यहाँ पे पुश आया था, बायर्स ने पुश दिया था, फिर अगेन हैवी सेल ऑफ की वजह से ये आपका जो है 21 डीमा के नीचे आ चुका है। सो 21 डीमा इज एक्टिंग एज द रेजिस्टेंस है, सो वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ इरोजन, वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ इरोजन हियर। या आपका इस तरफ मतलब अगर बायर सेलर एक्टिव रहते हैं, दोनों एक्टिव रहते हैं, दोनों में जो युद्ध होता है वो अच्छी तरीके से होता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट इस जगह पे थोड़ा सा ये सस्टेन करेगा। अगर मार्केट अगर हम देखें इस वीक थोड़ा सा हल्का इरोजन होता है, बिकॉज ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि द मार्केट द सेलिंग प्रेशर, द सेलर्स आर गोइंग टू बिकम एक्टिव है। तो अगर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे इरोजन होने के चांसेस हैं, जो पैटर्न मैंने यहाँ पे आपको बनाया है। सो लेट अस सी हाउ इट इज गोइंग टू वर्कआउट, एंड अगर ये वर्कआउट करता है सो फिर जो है इस पैटर्न को हम समझ के आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो करना है वो हम कर पाएंगे। चलिए मूव करते हैं। सो लेट अस सी हाउ द मार्केट इज गोइंग टू बिहेव। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लेवल्स बना के रखे हुए थे, एंड आई आल्सो हैव इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप राइट नाउ। तो इसी जगह पे वो गोते खा रहा है, और यहाँ पे वो कितना देर तक सस्टेन करेगा। यहाँ पे ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि 21 डीमा के ऊपर वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चल रहा था, बट अगेन 21 दिमाग को जो है वो नीचे ब्रीच किया इसने, बट यहाँ पे जो सपोर्ट था उस पे जो है उसने सपोर्ट लिया। अगेन इट हैज गॉन बैक। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्टीम मुझे देखने को मिल रहा है। अगेन इस जगह पे वही पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। बहुत लोग बोले कप एंड हैंडल, मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आता और याद रखना मेरे लिए डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ पे मैं पैटर्न समझता हूँ, बिहेवियर समझता हूँ, फिर उसके बेसिस पे जो है आगे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कहाँ पे जाना है।
तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी मैंने बनाया था, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल ऑर्डर मार के रखा हुआ है। सेल ऑर्डर जब आ रहा है, हेवी सेलिंग हो रहा है, तो फिर वो 21 डीमा को ब्रीच कर रहा है। फिर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, तो सॉरी जो सपोर्ट है, सपोर्ट में फिर वो आपका बाउंस बैक कर रहा है, और बाउंस बैक जब कर रहा है वो तगड़े लेवल का बाउंस बैक कर रहा है, यानी 21 डीमा को भी। सो यहाँ पे 21 डीमा इज नॉट रियली दैट रेलेवेंट। सो अगेन 21 डीमा इज नॉट दैट रेलेवेंट। सो अगेन हम देख पा रहे हैं कि 50 डीमा में जो है वो आपका सपोर्ट लेता है। इस जगह पे भी 50 डीमा में सपोर्ट लिया था, 50 डीमा में इसने सपोर्ट लिया है। इस पॉइंट में भी आप देख सकते हो 50 डीमा में सपोर्ट लिया है। एक पॉइंट में जो है 50 डीमा का जो 50 डीमा 200 डीमा 21 डीमा दोनों को ब्रीच इसने किया था, दैट वाज इन अगस्त। सो इस पॉइंट में जो है देयर वाज हैवी सेलिंग, एंड इस पॉइंट में आई विश आई वुड हैव एंटर्ड। मैंने एंटर्ड अगर किया होता तो फिर अभी जो है अगस्त महीने में ही जो है अब नियर अबाउट 7-8% तो 7-8% या नियर अबाउट 8% तो उठा ही लेता। तो ये आपको समझना पड़ेगा, दिस इज हाउ द मार्केट इज गोइंग टू बिहेव। बट कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट हमेशा आपको जो है नया नया अपॉर्चुनिटी देता रहता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे देख रहा है कि इस जगह पे मैंने डाल के रखा हुआ है, तो मेरा एंट्री पॉइंट नियर अबाउट इस एरिया में मैंने एंट्री किया था, और मेरा एग्जिट पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ नहीं, मोस्ट ऑफली 1.5% या मैंने 2% मार के रखा हुआ था। सो मोस्ट प्रोबेबली इसको ब्रीच करेगा तो मेरा जो एग्जिट पॉइंट है वो हिट करेगा, वो निकल जाएगा। जीटीटी मार के रखा हुआ, सो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। So this is how small cap is working, and small cap maybe sideways movement hai, sellers and buyers not able to decide. So the market is not able to decide right now. So technically अगर हम देखें, so it's a very volatile market to be honest. मार्केट में एंटर कर सकते हैं, पैसा भी बहुत बना सकते हैं, बट मार्केट एक्चुअली बहुत ज़्यादा volatile है। इस जगह पे भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि there is a segment जहाँ पे आपका ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी बहुत लोगों ने एग्जिट ऑर्डर मार के रखा हुआ है, एंड ऑल्सो 21 डीमा में सपोर्ट है, 50 डीमा में सपोर्ट है, बट इस जगह पे भी 50 डीमा को उसने ब्रीच किया था। सो एफएमसीजी इज वेरी वोलेटाइल। आई एम नॉट एबल टू सी एनी पैटर्न है, बट ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है दैट देयर इज अ सपोर्ट है, देयर इज अ रेजिस्टेंस है, एंड देयर इज अ सपोर्ट है, और इसी के बीच में जो है वो गोते खा रहा है। वो आपका कितना परसेंट है, नियर अबाउट 0.48% है आपका। इस इंडेक्स में बहुत लोग जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है, बट जो स्विंग ट्रेड कर रहे हैं उनके पास उतना ज़्यादा स्टीम यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर हम देखें 1.71%, बट इट्स वेरी रिस्की। सेम गोज फॉर मेटल इज़ वेरी अनस्टेबल, तो मेटल में बहुत ही डेंजर चीज़ है, देखना नहीं है। और अगर हम मिड कैप को भी चेक करते हैं, मिड कैप इज़ ऑल्सो वेरी फ्लैट। इस जगह पे भी अगर आप चेक करोगे तो मिड कैप इज़ ऑलमोस्ट वेरी फ्लैट। So these are the levels for mid cap, and mid cap is also doing sideways. तो यहाँ पे market has gone into especially अगर निफ्टी को अगर हम छोड़ देते हैं, बाकी जो इंडाइस है आईटी को भी अगर हम छोड़ देते हैं, तो फार्मा, एफएमसीजी, फार्मा नहीं मतलब स्मॉल कैप, एफएमसीजी, मेटल, मिड कैप सब साइडवेज में गेम खेल रहे हैं। आईटी जो है आपका ड्राइव कर रहा है, निफ्टी जो है निफ्टी में भी मोस्ट प्रोबेबली आपका आईटी जो है इट इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। पीएसयू में अगर हम देखें, पीएसयू में भी आपका इरोजन है, 200 डीमा के नीचे है, 200 डीमा को ब्रीच नहीं कर पा रहे, और अगर 200 डीमा को ब्रीच करता है सो वी कैन एक्सपेक्ट सर्टेन थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है रैली हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो ये पैटर्न आपका अगर हम पहले के जो लेवल्स हैं उसको अगर हम चेक करते हैं जहाँ पे उसने 200 डीमा को ब्रीच किया था, सो इस पॉइंट में आप देखो 200 डीमा को उसने ब्रीच किया, 200 डीमा को ब्रीच किया, 200 डीमा को ब्रीच करने के बाद बहुत अच्छा एक रैली उसने दिया था। ये देखो 200 डीमा को इसने यहाँ पे ब्रीच किया, तो इस पॉइंट से भी अगर हम चेक करते हैं, सो 200 डीमा ब्रीच करने के बाद इसने 10-11% आपका रिटर्न दिया है, वो भी आपका कितना 28 मार्च और 2 मई के अंदर इसने इतना अच्छा रिटर्न दिया है। सो दिस इज हाउ द मार्केट इज गोइंग टू बिहेव। साइडवेज मूवमेंट है, एनर्जी सेक्टर में भी आपका जो है साइडवेज मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। अगर हम हीट मैप को चेक करते हैं, सो इट हैज़ बीन क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो एनबीएफसी है वहाँ पे तगड़ा मूवमेंट है, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक, सो सर्टेन स्टॉक्स हैव बीन डूइंग रियली वेल, बट ओवरऑल इट इज रेड वाइट सब कुछ मिला के, ग्रे सब कुछ मिला के। सो द मार्केट इज क्वाइट आई वुड रादर से flat as in like obviously indices are very flat, but market को भी अगर हम चेक करते हैं, heat map को भी अगर हम चेक करते हैं, so there has been कुछ सेक्टर, कुछ स्टॉक्स में अच्छा बाइंग हो रहा है और कुछ स्टॉक्स में अच्छा सेलिंग हो रहा है। so is it a good indication? That shows that there is quite a bit of manipulation in the market as well, and पूरा जो है manipulated है। so that is the technical analysis from my end। और आज का जो मार्केट है वो फीडबैक आपको मैंने शेयर किया। कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, लेट्स सी। मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल बाउंस बैक फ्रॉम हियर। अगर बाउंस बैक नहीं करता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल बिट ऑफ इरोजन फ्रॉम द मार्केट, और अगर इरोजन होता है सो नियर अबाउट 2-2.5% का इरोजन हम जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जाइए, रेगुलर अपडेट्स पाइए, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय।